नमस्कार। चलिए आज आंखों के आकार को पहचानने का राज खोलते हैं। ये एक ऐसा पहला और सबसे जरूरी कदम है जो मेकअप को बिल्कुल बदल सकता है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई मेकअप ट्यूटोरियल देखा, सारे स्टेप्स भी ठीक वैसे ही फॉलो किए, पर आईने में देखने पर वो लुक ही नहीं आता जो मॉडल पर दिख रहा था। हाँ, चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जो राज है ना, वो किसी खास टेक्निक में नहीं, बल्कि हमारी आंखों की बनावट में छिपा है। अपने यूनिक आई शेप को समझना ही उस परफेक्ट लुक की असली नींव है, जिसकी हमें तलाश होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखों के कुछ जरूरी हिस्सों को जान लेते हैं। इसे बस एक छोटा सा मैप समझिए जो हमें सही रास्ता दिखाने वाला है। सबसे पहले आती है ब्रो बोन। ये भौं के ठीक नीचे वाली हड्डी होती है ना। ये वो हिस्सा है जो नेचुरली लाइट को पकड़ता है। और हाँ, यही वो जगह है जहां हाइलाइटर का हल्का सा टच आंखों को और भी उभार देता है। अब बात करते हैं क्रीज की। ये वो हल्का सा मोड़ या भांज है जहां हमारी पलक ब्रो बोन से मिलती है। इस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रीज दिख रही है या नहीं, बस इसी एक छोटी सी डिटेल से कई अलग अलग आई शेप्स तय हो जाते हैं। और ये है हमारी पलक, मतलब आई शैडो लगाने के लिए हमारा मेन कैनवस। अब यहाँ कितनी जगह मिलती है, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, और यही चीज तय करती है कि कौन सा कलर कहाँ और कैसे लगाना है। और आखिर में आता है बाहरी कोना। ये वो जगह है जहां ऊपर और नीचे की पलकें मिलती हैं। इस कोने का झुकाव किस तरफ है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये बात पूरी तरह से बदल सकती है कि आईलाइनर कैसे लगाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो अब हम अपनी आंखों के बेसिक हिस्सों को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आंखें बादामी हैं या गोल? चलो पता लगाते हैं। इन दोनों शेप्स के बीच का जो फर्क है ना, उसकी चाबी है हमारी आइरिस में, मतलब आंख का जो रंगीन हिस्सा होता है। सवाल बस इतना सा है, क्या आइरिस का पूरा गोला दिखता है या फिर पलकें उसे ऊपर और नीचे से थोड़ा सा ढक रही हैं? तो चलिए अब समय है पहले टेस्ट का। एक आईना उठाइए और चेहरे को एकदम रिलैक्स रखकर सीधे सामने देखिए। अगर पलकें आइरिस के ऊपरी और निचले हिस्से को हल्का सा कवर कर रही हैं तो आंखें बादामी हैं, और अगर आइरिस का लगभग पूरा गोला नजर आ रहा है तो आंखें गोल हैं। चाहें तो यहां रोककर चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब हम पलक की क्रीज पर फोकस करेंगे। ये एक ऐसी डिटेल है जो हमें हुडेड और मोनोलिड आंखों के बीच का फर्क समझने में मदद करेगी। यहाँ दो बहुत ही कॉमन शेप्स हैं। देखिए, हुडेड आंखों में क्या होता है, त्वचा की एक एक्स्ट्रा लेयर क्रीज को ढक लेती है, जिससे पलक थोड़ी छोटी दिखती है। वहीं दूसरी तरफ मोनोलिड्स में कोई साफ क्रीज लाइन होती ही नहीं है। ओके, आईने में दूसरा टेस्ट। आंखें खुली रखकर सीधे सामने देखिए। अगर आंखें खोलने पर त्वचा की एक परत क्रीज के ऊपर आकर उसे छिपा रही है तो आंखें हुडेड हैं, और अगर कोई तय क्रीज लाइन दिख ही नहीं रही तो वो मोनोलिड्स हैं। कौन सा वाला है? हम मंजिल के काफी करीब पहुंच गए हैं। अब हम कुछ आखिरी डिटेल्स पर ध्यान देंगे। आंखों का झुकाव, उनके बीच की दूरी और उनकी गहराई। पता है, आंखों के बाहरी कोनों की दिशा चेहरे के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर कोने ऊपर की ओर उठते हैं तो एक लिफ्टेड सा लुक आता है, और अगर वो नीचे की ओर झुकते हैं तो लुक थोड़ा ड्रीमी या कहें तो सोलफुल लगता है। आंखों का झुकाव जानना है? अरे बहुत आसान है। बस अपनी आंखों के ठीक बीच से गुजरती हुई एक सीधी लाइन इमेजिन कीजिए। अब बाहरी कोनों को देखिए, क्या वो उस लाइन से ऊपर जा रहे हैं तो आंखें अपटर्न्ड हैं, और अगर वो लाइन से नीचे जा रहे हैं तो वो डाउनटर्न्ड है। अच्छा, गहराई भी एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। कुछ आंखें सॉकेट में थोड़ी अंदर की तरफ होती हैं, जिससे एक गहरा शैडो वाला इफेक्ट बनता है, जबकि कुछ आंखें बाहर की ओर निकली भी होती हैं, जो उन्हें ज्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट दिखाती हैं। गहराई को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है साइड प्रोफाइल। हो सके तो अपनी एक साइड फेसिंग फोटो खींचिए। अगर आंखें सॉकेट में पीछे की तरफ हैं और ब्रो बोन ज्यादा उभरी हुई दिख रही है तो आंखें डीप सेट हैं, और अगर वो बाहर की ओर निकली हुई लग रही हैं तो वो प्रोट्रूडिंग है। और अब आखिरी चीज, आंखों के बीच की दूरी। जी हाँ, दोनों आंखों के बीच का गैप भी उनका टाइप बताता है। इसका एक सिंपल सा नियम है, अपनी ही एक आंख की चौड़ाई को नाप की तरह इस्तेमाल करना। चलिए इसको भी मापते हैं। बस इमेजिन कीजिए कि एक आंख को उठाकर दोनों आंखों की बीच की जगह में रख सकते हैं।
अगर वो जगह एक आंख की चौड़ाई से कम है तो आंखें क्लोज सेट हैं, अगर ज्यादा है तो वाइड सेट, और अगर वो जगह लगभग एक आंख के बराबर ही है तो वो बैलेंस्ड है। बहुत खूब, हमने ओवरऑल शेप, क्रीज, झुकाव, गहराई और दूरी सब कुछ देख लिया है। अब टाइम है इस पूरी पजल के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। तो ये हैं वो सभी आई शेप्स जिनके बारे में हमने बात की। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कई फीचर्स का कॉम्बिनेशन हो। असल में यही कॉम्बिनेशन हमारी आंखों को सबसे यूनिक बनाता है। तो अब फाइनल कंफर्मेशन की बारी है। हमने जो भी टेस्ट किए हैं उन पर एक बार फिर से नजर डालिए। क्या शेप निकला? गोल या बादामी? हुडेड या मोनोलिड? अपटर्न्ड या डाउनटर्न्ड? अपने सभी जवाबों को एक साथ रखिए और अपने आई शेप को फाइनल कीजिए। तो अब जब आंखों का आकार पता चल गया है, असली मजा तो अब शुरू होगा। तो अब आगे क्या? अब हम सीखेंगे वो मेकअप टेक्निक्स जो खास तौर पर इसी यूनिक आई शेप को और भी खूबसूरत बनाने के लिए बनी है। अपना आकार जानना अंत नहीं है, ये तो एक खूबसूरत सफर की बस शुरुआत है।